अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत सही है? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टूल्स यूज्ड इन साइकेट्रिक नर्सिंग चल रहा था। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो साइकेट्रिक नर्सिंग होती हैं उसके अंदर 3 टूल्स यूज़ होते हैं। पहला जो टूल था वो मेंटल हेल्थ स्टेटस एग्जामिनेशन जो MSE था, उसके अंदर हमने आपको बताया था कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या होता है, सिस्टमेटिक वे होता है और इसमें सारी टेक्निक्स बताई थी, अपीयरेंस, स्पीच, इमोशंस, परसेप्शन, थॉट्स, ये सारा कुछ बताया था। दूसरा जो हमारा यूज़ होता है टूल, वो टूल हमारा इस्तेमाल था कि थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन एंड थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। उसमें आपको ये बताया कि थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या होता है, ये पर्पसफुल इंटरेक्शन होता है बिटवीन नर्सेज एंड पेशेंट्स। क्यों होते हैं? टू इम्प्रूव मेंटल स्टेटस या मेंटल हेल्थ। तीसरा जो हमने कहा था वो कहा था कि थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। थेराप्यूटिक रिलेशनशिप क्या होता है? ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है जो कि सपोर्ट करता है कि पेशेंट की फास्ट रिकवरी हो। ये हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर या प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। आज का जो हमारा सेशन है वो है सेल्फ अवेयरनेस। ये तीसरा टूल है इन द फील्ड ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग या स्पेशली साइकेट्रिक नर्सिंग या मेंटल हेल्थ नर्सिंग। सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? सेल्फ अवेयरनेस, अब सेल्फ खुद से बता रहा है, इट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओन वैल्यूज़, बिलीफ एंड द एटीट्यूड्स। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है कि जो हम नर्सेज हैं, जो हम केयर गिवर्स हैं, जो हम हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है, हमारी अपनी वैल्यूज़ क्या हैं, हमारे अपने बिलीव्स क्या हैं और हमारा अपना एटीट्यूड क्या है टूवर्ड्स द वर्क फॉर द साइकेट्रिक पेशेंट्स या मेंटल डिसऑर्डर्स पेशेंट्स। क्यों ज़रूरी होता है नर्सेज के लिए सेल्फ अवेयर होना? क्यों ज़रूरी होता है? इट इम्प्रूव द थेराप्यूटिक रिलेशनशिप, कि जब हम खुद सेल्फ अवेयर होते हैं तो ये हमें थेराप्यूटिक रिलेशनशिप, हमारा जो रिलेशनशिप होता है पेशेंट के साथ, उनको बेहतर करने में हमारी हेल्प करता है। प्रिवेंट पर्सनल फोबियाज़, फिर जो हमारे अपने पर्सनल फोबियाज़ होते हैं उनसे हमें ये प्रिवेंट करता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के फोबियाज़, फियर्स होते हैं हमारे पर्सनैलिटी के अंदर, वो हमें प्रॉब्लम ना करें और हम अपने आप को अंडरस्टैंड कर सकें। प्रोमोट प्रोफेशनल बिहेवियर, जैसे कि बात की थी थेराप्यूटिक रिलेशनशिप के अंदर कि हम इससे क्या होते हैं, इससे हमें प्रमोशन होती है कि हमारा अपना खुद का जो बिहेवियर होता है, अपना प्रोफेशनल बिहेवियर होता है, वो बेहतर होता है। कौन कौन से मेथड्स हैं इसके? आइए हमको देखते हैं कि विच मेथड्स आर यूज्ड इन सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस के अंदर कौन कौन से जो मेथड्स होते हैं वो यूज़ होते हैं। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि हम क्या करते हैं, हम अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं, थोड़ा सा पीछे जाके हम अपनी मेमोरी में जाते हैं, हम जाके चेक करते हैं कि रिफ्लेक्शन करते हैं कि हमारा परसों का दिन कैसा गुजरा, हमारा कल का दिन कैसा गुजरा, हमारा आज कैसा गुजर रहा है। ये हमारी इनर फीलिंग्स होती हैं, इनर सेटिस्फिकेशन होती हैं, जो कि हमारा ज़मीर होता है, वो हमें बताता है कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आपका बिलीव क्या है और आपका किस तरह का काम है पेशेंट्स के साथ। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन कि हमने क्या कुछ किया प्रीवियस दिनों के अंदर या प्रीवियस वीक के अंदर या कल के दिन के अंदर या रात के अंदर, तो रिफ्लेक्शन होती है। आप अपनी बैक में जाके देखते हो और फील करते हो कि मैंने अच्छा किया है, बुरा किया है, मुझे क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए क्या वैल्यूज़ हैं, क्या वैल्यूज़ नहीं है, मेरी वर्थ कितनी है, मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ, मैं कितना एसेंशियल वर्कर हूँ। ये सारा सेल्फ रिफ्लेक्शन के अंदर होता है। फिर दूसरा फीडबैक, फिर कोशिश करें कि आप फीडबैक लें, जो आपके साथ कोलीग हैं या जो आपके सीनियर्स हैं उनसे आप फीडबैक ज़रूर लिया करें। फीडबैक से क्या होता है कि आपको लर्निंग होती है, आपकी जो है ना वो असेसमेंट होती है। वो आपको बताते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है, आप कितना अच्छा काम करते हो, क्या अच्छा करते हो और क्या आपके अंदर जो वीकनेस है। तो उसको क्या होता है कि जब हम फीडबैक हमें मिलता है तो हम फिर कोशिश करते हैं कि जो हमारी वीक पॉइंट्स हैं, जो हमारी वीकनेस होती हैं, उनको हम ओवरकम करें, उनको हम कन्वर्ट करें अपनी वीकनेस को इनटू द आवर स्ट्रेंथ, कि जो हमारी वीकनेस होती हैं उनको हम बहाल करें कि हम इसको और मज़ीद कितना अच्छा या कितना बेहतर कर सकते हैं। काउंसलिंग, लाजमी नहीं कि हम बीमार हो तभी काउंसलिंग हो। अगर हमें नीड होती है या हमें कोई ज़रूरत पड़ती है कि हमें मशवरा करने की ज़रूरत है, तो वी डू नर्सेस, वी टेक ओपिनियंस फ्राम द सीनियर्स। हम जो हमारे सीनियर्स होते हैं उनसे मशवरा करें और हम अपनी काउंसलिंग भी करें, और हो सकता है कि हमें नीड पड़े तो हम अपनी काउंसलिंग करवाएं भी सही। एजुकेशन,
दूसरा क्या है, एजुकेशन, कि हमें प्रोफेशनल कंटिन्यूस एजुकेशन, कि जितना भी हमें आता है या जितना हमें पता है उनके साथ साथ और मज़ीद क्या क्या एजुकेशन है, कितना रिसर्च हो रहा है, कितनी चीज़ें अपडेट हो रही हैं, कितनी नई से नई चीज़ें आ रही हैं, उनको हम देखें। देन प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स, और जब हमें नीड पड़ती हो, जैसे अभी आजकल एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो हम पहले प्रीवियस ज़माने में देखते हैं कि इसका कोई ऐसा चीज़ नहीं थी, अब कितनी आसानियाँ हो गई हैं, मॉडर्नाइजेशन की तरफ दुनिया जा रही है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है। तो हम अगर उनके साथ साथ ये चीज़ें सीखते नहीं हैं तो फिर हमारी जो वैल्यूज़ और बिलीव्स होता है वो आस्ता आस्ता कम हो जाता है, क्योंकि जो टाइम की रिक्वायरमेंट होती हैं उनके साथ साथ हमें चलना पड़ता है टू फेस द वर्ल्ड। दुनिया के साथ हमें चलना पड़ता है, न्यू न्यू रिसर्च आ रही है, न्यू इनोवेशंस आ रही हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही हैं, तो हमें वो साथ साथ चीज़ें सीखनी होती हैं ताकि हम खुद सेल्फ अवेयर हो, हमें पता हो दुनिया का, हमारी अपनी अवेयरनेस अच्छी हो और हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, हमारे वैल्यूज़ बिलीव्स और एटीट्यूड्स पॉजिटिव हैं टूवर्ड्स काम, हम अपना काम अच्छा कर सकें, हमारा थेरापेटिक रिलेशनशिप पेशेंट के साथ बेहतर हो, हम अपनी जो डिससेटिस्फिकेशन है या जो हमारा अपना कैरियर होता है उससे, या हम अपनी जॉब से सेटिस्फाई हो और हमारे अंदर अननेसेसरी फोबियाज़ वो कम से कम हो सकें, टू प्रमोट प्रोफेशनल बिहेवियर, हम अपनी बिहेवियर्स को प्रमोट कर सकें, सेल्फ रिफ्लेक्शन करके, कि हम खुद के लिए सोचें, फीडबैक लें सीनियर से या अपने बड़ों से कि मुझे फीडबैक दें कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मुझ में कौन सी अच्छी चीज़ें हैं और क्या मेरी वीकनेस है। तो फीडबैक लें, उसके ऊपर काम करें, फिर काउंसलिंग करवाएं, एजुकेशन लें और ट्रेनिंग्स लें। तो ये हमारा आज का सेशन था। जो टूल यूज़ होता है साइकेट्रिक नर्सिंग में, दैट इज़ द सेल्फ अवेयरनेस। I hope that you will find the beneficial things from this lectures। और जिन्होंने अभी तक नहीं चैनल सब्सक्राइब किया तो काइंडली वंस रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज़ द नर्सिंग एसेंशियल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें नेक्स्ट जो वीडियोस अपलोड होती जाएंगी। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, हमारा जो क्लास होगा वो होगा द कॉमन डिसऑर्डर्स दैट इज़ यूज्ड इन द साइकेट्रिक नर्सिंग। और अपना ख्याल रखिएगा, तब तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।